गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हम पढ़ रहे थे पत्रों के बारे में, उनकी महत्वता के बारे में कि किस तरह से पत्रों की जो है चलन बहुत कम हो गया है, पर लेकिन व्यापारिक जो मामला है उनमें अभी भी डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और किस तरह से जब पत्र आते थे तो लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। ठीक है, उससे आगे आज हमारा है, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखते हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। आपने देखा होगा कि जो आपके पूर्वज हैं उनके पास कई चिट्ठियां वगैरह, पत्र वगैरह होंगे जो उन्होंने अपने पास संभाल कर रखे हैं एक विरासत के रूप में। जब पत्र आते थे तो क्या होता था कि उनमें भावनाएं छिपी होती थी, तो क्या है वो पत्रों को अपने पास संभाल कर रखते थे। वो चाहे लेखक हो, पत्रकार हो, किसान हो, मतलब उनमें उनकी रचनाएं वगैरह सब विषय उनमें होते थे। अगर आज जैसे संचार साधन हो तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जब नेहरू जी थे वो क्या थे, इंदिरा गांधी को क्या करते थे, वो पत्र ही लिखते थे, फोन नहीं करते थे जब संचार के साधन आ गए थे। क्योंकि लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि वे भी पत्र लिखें। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। आपने देखा होगा कि जब एसएमएस वगैरह या हम मैसेज भेजते हैं तो क्या है वो हम जल्दी भूल जाते हैं, और क्या है टाइम के साथ साथ सब कुछ डिलीट होता जाता है। लेकिन जो पत्र है वो क्या है, उनको हम संभाल कर रख सकते हैं एक यादगार के रूप में, और वे कभी भी क्या है डिलीट नहीं होते हैं। ठीक है, भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे थे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। जब महासंग्राम चल रहा था तो क्या है बहुत से जैसे महात्मा गांधी हो गए, और जब उनके पास पत्र आते थे तो वो क्या था कि उनको संभाल कर रख लेते थे। और इस तरह से क्या है जब पत्र बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए तो क्या है उनकी बुक्स वगैरह, पुस्तक वगैरह बना दी गई। अब उन पुस्तक का क्या है बहुत महत्व है। हम अब कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या है उन पत्रों के जरिए ही पढ़ते हैं। जैसे बुक है तो क्या है लिखा हुआ एक पत्र ही है, तो हम क्या है पत्र के जरिए पढ़ते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। क्या है जब महात्मा गांधी के पास किसी को भी पत्र लिखना होता था तो वो क्या करते थे, सिर्फ महात्मा गांधी और इंडिया लिख देते थे, और वो क्या है पत्र वहां तक पहुंच जाता था। आपने देखा होगा कि हम कहीं पर भी जब अपनी चिट्ठी पत्र भेजते हैं तो उस पर क्या है पूरा एड्रेस लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या है जब महात्मा गांधी के पास भेजना होता था तो क्या लिख देते थे, बस महात्मा गांधी इंडिया लिख देते थे, तो पत्र क्या है अपने आप में पहुंच जाता था। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब लिख देते थे।
क्या है, जब गांधी जी को पत्र मिलता था तो क्या है, तुरंत ही उसका जवाब लिख कर दे देते थे। ये नहीं था कि उन लोगों को वेट करवाते थे। ठीक है।